हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, यानी प्रॉन का उत्सर्जन तंत्र। प्रॉन या पैलिमोन जो है उसमें एक्सक्रीशन के लिए मेनली 4 ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये कौन से ऑर्गन्स है? अ पेयर ऑफ एंटीनरी या ग्लीन ग्लैंड्स, जिसे श्रृंगीय ग्रंथियां या ग्रीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। अ पेयर ऑफ लेटरल डक्ट्स यानी पार्श्व वाहिनियाँ, एंड अनपेयर रीनल और नेफ्रोपेरिटोनियल सैक या फिर रीनल सैक भी कहा जाता है जिसको, या वृक्क कोश भी कहते हैं। और साथ ही साथ द इंटेगमेंट यानी जो अध्यावरण होता है वो भी उत्सर्जन में सहायक होता है। तो एक एक करके हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉन का एक्सक्रीटरी सिस्टम की संरचना क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्रंथियों के बारे में। जैसा कि आपको पहले ही बताया, इनका दूसरा नाम जो है वो है श्रृंगीय ग्रंथियाँ, क्योंकि ये एंटीना के अंदर पाई जाती हैं उनके बेस पर, इसलिए इनको ये नाम दिया गया है। एडल्ट प्रॉन या व्यस्क प्रॉन में एक जोड़ी उत्सर्जनीय ग्रंथियाँ या एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये एंटीना जो होती है या श्रृंगिका जो होती है उसके कॉक्सा वाले रीजन में, यानी उसका बेस वाला रीजन होता है। जब हमने प्रॉन की मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके अपेंडेजेस के बारे में स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, उसमें हमने बात की थी इस बारे में कि जो एंटीना का जो कॉक्सा वाला यानी सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसके अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो एक्सक्रीशन में सहायता करती है। तो उसी की हम बात यहाँ कर रहे हैं कि एंटीना का बेस यानी जो कॉक्सा वाला रीजन होता है उसके ऊपर ये ग्लैंड जो है ये पाई जाती है। ये जो ग्लैंड होती है दोनों एंटीना पे एक एक पाई जाएगी और ये ग्रंथि मटर या चने के दाने के बराबर की साइज़ की होती है और अपारदर्शी होती है, अपारदर्शक रंग की होती है। और इस ग्लैंड के अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है एंड सैक, जिसे अंतःकोश भी कहा जाता है, अभी इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा है लेबायरिंथ या फिर इसको हम ग्रंथि जालक भी बोलते हैं, ग्लैंडुलर प्लेक्सिस भी बोलते हैं। और तीसरा भाग आता है इसके अंदर, वो आता है इसके ब्लैडर का। तो अब हम समझते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड सैक की, जो कि यहाँ इस डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है। ये एक छोटी सैम के बीच की आकृति की संरचना होती है, यानी किडनी बीन शेप जो होता है, जैसे राजमा की आकृति होती है वैसी स्ट्रक्चर होती है। ये लेबायरिंथ जो जालक होता है या आशय के बीच में, ये इसको पूरे स्ट्रक्चर के बीच में, यहाँ कैविटी के बीच में स्थित होता है। इसकी गुहा में एक बड़े ब्लड लैकूना पाया जाता है, यानी इसके अंदर एक एंड सैक के अंदर एक ब्लड लैकूना या ब्लड खाली स्पेस होता है जिसके अंदर ब्लड पाया जाता है। इसकी भित्ति 2 लेयर्स की बनी होती है, जिसमें से बाहरी लेयर जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और मोटी होती है, जिसमें कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क या एक जाल पाया जाता है। और अंदर वाली जो भित्ति होती है वो पतली होती है और इसमें एक्सक्रीटरी नेचर की उपकला या एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है आकार में बड़ा होता है और इसके कोशिका द्रव्य में बहुत छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती हैं। साथ ही साथ इसकी जो भित्ति होती है उसमें बहुत सारे उभार बने रहते हैं जो कि कैविटी की ओर प्रोजेक्टेड होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसका लेबायरिंथ या फिर जो ग्लैंडुलर प्लेक्सिस है, यानी हम बाहर वाले भाग, अभी हमने बात की अंदर वाले इस भाग की, अब हम बात कर रहे हैं इस बाहर वाले हिस्से की, जिसको कि हम ग्लैंडुलर पार्ट या प्लेक्सिस भी कहते हैं। ये अंतःकोश के बाहर की तरफ पाया जाता है और उसकी तुलना में बड़ा है, एंड सैक से बड़ा है ये। इसमें बहुत सारी कुंडित उत्सर्जीय नलिकाएं पाई जाती हैं। ये नलिकाएं एक तरफ तो एंड सैक की तरफ खुलती हैं पीछे की ओर, और आगे की ओर तो ये एंड सैक में खुल रही हैं इस तरफ, और दूसरी तरफ अनेक छिद्रों द्वारा ये ब्लैडर के अंदर खुलती है। नेक्स्ट, ये नलिकाएं संयोजी उत्तक की बनी होती हैं और इसमें भी एक्सक्रीटरी नेचर की एपिथेलियल लेयर पाई जाती है। प्रत्येक नलिका में एक छोटी गुहा भी पाई जाती है, इसमें एक छोटी सी कैविटी भी पाई जाती है। ये हम पूरे ग्रीन ग्लैंड की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ये पूरी जो स्ट्रक्चर है इतनी ये ग्रीन ग्लैंड स्ट्रक्चर है। इसमें हमने एंड सैक की बात कर ली, फिर हमने बात कर ली ग्लैंडुलर पार्ट की। ये इसका ब्लैडर वाला हिस्सा है जिसके के अंदर की ओर ये खुल रहा है। अब हम बात करते हैं ब्लैडर की।
ब्लैडर जो है एक बड़ी थैलीनुमा संरचना है जिसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो एक्सक्रीटरी एपिथेलियल की सिंगल लेयर से बनी होती है। इसे मूत्राशय भी कहते हैं क्योंकि यूरिन इसके अंदर इकट्ठा होता है और ये एंड सैक से भीतर की ओर होता है, यानी ये एंड सैक है, इसके अंदर की तरफ ब्लैडर पाया जाता है। इसकी भित्ति जो होती है अंतःकोश व लेबायरंथ से लगी रहती है, यानी एक तरफ ये एंड सैक से लगी हुई है और एक तरफ ये लेबायरंथ या फिर ग्लैंडुलर पार्ट से लगी हुई है। और यह वाहिका एक छोटे छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुल रही है। आप देख पा रहे हैं, इसको रीनल पोर कहते हैं। इसके द्वारा बाहर की ओर खुल रही है। यह छिद्र श्रृंगिका के कॉक्सा के भीतरी और तथा लेब्रम के सामने एक पैपिला पर स्थित होता है और इससे जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाता है। दोबारा समझिए इस चीज़ को। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है उसका नाम है ग्रीन ग्लैंड। इसमें 3 पार्ट हैं, एंड सैक, ग्लैंडुलर पार्ट और ब्लैडर। एंड सैक के अंदर ब्लड का लैकूना है, यहीं पे मेनली एक्सक्रीटरी मटेरियल को सेपरेट किया जाता है। वहाँ से वो ग्लैंडुलर पार्ट के अंदर आता है, ग्लैंडुलर पार्ट से वो जाएगा ब्लैडर के अंदर और ब्लैडर से जो रीनल पोर्स हैं उनके थ्रू उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास अपेयर ऑफ लेटरल डक्ट्स। अभी हमने बात की है ग्रीन ग्लैंड्स की, अब हम बात करने वाले हैं अपेयर ऑफ लेटरल डक्ट्स की। लेटरल डक्ट्स जो होती हैं ये नैरो डक्ट्स होती हैं। ये प्रत्येक श्रृंग का ग्रंथि या फिर जो ग्रीन ग्लैंड के पीछे की ओर से एक पतली जो ग्रंथि निकलती है, आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, ये ग्रीन ग्लैंड थी, उससे पीछे की ओर पतली डक्ट निकल रही है, इसी को हम नाम देते हैं लेटरल डक्ट। ये जो है मस्तिष्क के सामने एक ट्रांसफर कनेक्टिव द्वारा जुड़ी होती है, मतलब आपस में जुड़ी हुई है ट्रांसफर कनेक्टिव द्वारा। ये लेटरल डक्ट है, ट्रांसफर कनेक्टिव से आपस में जुड़ी हुई हैं और ये पीछे की ओर रीनल सैक में खुलती हैं, यानी ये लेटरल डक्ट पीछे की ओर इस रीनल सैक में खुल रही है। और लास्ट में आता है रीनल सैक। रीनल सैक बड़ी एम्पुला लाइक थैलीनुमा संरचना होती है जो कि कार्डियक स्टमक के ठीक ऊपर कैरापेस के नीचे प्रेजेंट होता है। इसकी भित्ति पतली होती है और इसमें एक्सक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स होती हैं और ये पीछे की ओर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक फैला रहता है। तो ये था हमारे पास तीसरा भाग इसका। फिर आया नेफ्रोपेरिटोनियल सैक जिसकी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इंटेगुमेंट, चौथे एक्सक्रीटरी ऑर्गन इंटेगुमेंट के बारे में, कि जो नॉन लिविंग काइटिनेस कवरिंग होती है इसकी बॉडी के ऊपर वो भी टाइम के साथ मॉल्ट होती रहती है और इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो इसके अंदर डिपॉजिट होते रहते हैं। तो जब मॉल्टिंग होती है तो वो मॉल्टिंग में इसकी जो एक्सटर्नल कवरिंग के साथ साथ जो उसके अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल भी डिपॉजिट हुआ था वो झड़ जाता है या शरीर से अलग हो जाता है। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। प्रॉन की जो श्रृंगी ग्रंथियाँ या फिर ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं वो वृक्क के समान या फिर किडनी के समान ही काम करती हैं और एक्सक्रीटरी मटेरियल को ब्लड से अलग करने का काम करती हैं। प्रॉन में ये जो ग्रंथियाँ होती हैं मेनली अमोनिया के यौगिक यानी यूरिक एसिड व अन्य पदार्थों को अलग करती हैं और सेम वैसे ही काम करती है जैसे कि हायर एनिमल्स के अंदर किडनीज वर्क करती हैं। और ये अधिक मात्रा में जो है एक्सक्रीटरी पदार्थों को अलग करके वहाँ से वो लेबायरंथ में आते हैं। लेबायरंथ से फिर से उनमें सिलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन होता है और फिर वहाँ से उसको ब्लैडर में भेजा जाता है एक्सक्रीटरी मटेरियल को और ब्लैडर से वो मटेरियल जो है रीनल पोर के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो दोबारा समझिए, डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं इसको। यानी ग्रीन ग्लैंड्स जो है उसमें ब्लड लकूना है, यहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल को अलग किया जाता है। अलग किया हुआ एक्सक्रीटरी मटेरियल प्लस जो ब्लड होता है वो यहाँ पे लेबायरंथ वाले पोर्शन या फिर ग्लैंडुलर पार्ट में आता है। यहाँ से पुनः जैसे कि हमारे अंदर होता है कि पदार्थों का जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, उनका पुनः शोषण कर लिया जाता है, वैसे ही ग्लैंडुलर भाग के अंदर भी पुनः अवशोषण होता है। जो उपयोगी चीज़ें होती हैं उसको मूत्र से अलग कर दिया जाता है, फिर अपशिष्ट पदार्थों को ब्लैडर में भेजा जाता है और यहाँ ब्लैडर से उसको रीनल पोर के थ्रू शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ पा सकते हैं कि जो प्रॉन होता है उसमें एक्सक्रीशन के लिए 4 ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। ग्रीन ग्लैंड है, लेटरल डक्ट्स हैं, नेफ्रोपेरिटोनियल सैक है और साथ ही साथ इंटेगुमेंट प्रेजेंट है। धन्यवाद।